यीशु सहाय, आप सबों का ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 70वां प्रभुवार है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि अब तक तूने हमें जीवितों की संगति में रखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमें ऐसा वर दे कि हम अपना क्रूस स्वयं उठाने वाले हो सके, हमारे दैनिक जीवन के लिए एक मार्ग क्रूस के द्वारा हो सके। प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में तू हमारी अगुवाई करे, ताकि हम सच्चे हृदय से तेरे महिमा करने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 198, हिम नंबर 198। आइए हम कलेक्ट की प्रार्थना को करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होने और पवित्र जीवन का उदाहरण होने के लिए दे दिया। यह वर दे कि उसके त्राणदायी कार्यों पर भरोसा रखते हैं
वे सब प्रतिदिन उसके परम पवित्र जीवन का भी अनुकरण करें, उसी के अनुग्रह के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो बीमार हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम प्रार्थना करते हैं कि सब रोगों पर तू दया दृष्टि करे, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई, उन पर, उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन से चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें इस मरी के समय में प्रत्येक लोग परमेश्वर के नज़रों में आकर बचाए जाएं। हे सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं और हमें बचाने के भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आई ख्रिस्ती घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सब ख्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सारे फंदों को दूर करें और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, या वर्दे की तेरे पुत्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को क्रम संख्या 17 को काम में लाएंगे। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ उच्चारेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सारे पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ हमें मिलेगा गिनती नामक पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 16, 17 और 24 से 29 पद तक। गिनती नामक पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 16, 17 और 24 से 29 पद तक। ऐसा लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे
प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर उससे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊँगा, और वे उन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। 24 पद से हम लोग आगे देखेंगे 29 पद तक। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 1 पद से 9 पद तक, तब फिर 18 से 23 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से 9 पद तक और 18 पद से लेकर के 23 पद तक ऐसा लिखा है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम 18 पद से देखेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे,
क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 211, हिम नंबर 211। सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसके 30 पद से 41 पद तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसके 30 पद से आगे लिखा है, फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। यीशु नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर वह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे
तो सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हुए देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। यह ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज के इस वचन को समझने और समझाने के निमित्त में तो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति प्रदान करे। और हे पवित्र आत्मा, तू ही मेरी अगुवाई करे कि जो कुछ मैं बोलूँ, मैं नहीं बल्कि मेरे मुख के द्वारा से तू ही बोलने वाला हो सके, और सुननेहारों को उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे ताकि उन सारी बातों को समझने वाले हो सके। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और आप सबों का जमशेदपुर पेरिस ऑनलाइन आराधना में फिर से स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 17वां प्रभुवार है और आज चिंतन और मनन का विषय है दैनिक जीवन में क्रूस की शिक्षा। हालांकि क्रूस ही मसीह विश्वासियों का आधार है, क्योंकि हम मानव विश्वासियन इसी क्रूस के रास्ते ही अनंत जीवन का सफ़र संसारिक जीवन से आरंभ करते हैं। बस हमें बेहतरीन तरीके से समझने की एवं प्रभु यीशु ख्रीस्त के कथन पर अपने आप को चलाने की आवश्यकता है। मसीह विश्वासी जब अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रतिदिन के स्वयं एवं परिवार के सदस्य भी अमल करें तो भरपूरी की आशीष पारिवारिक जीवन में मिलती है। मसीह में प्रियो, क्रूस की दैनिक शिक्षा अर्थात नैतिक शिक्षा हमारे छोटे छोटे बच्चों पर पहला असर यह दैनिक शिक्षा का असर पड़ता है, और इसलिए उन्हें सर्वप्रथम दैनिक जीवन में प्रार्थना हर प्रकार की, प्रातः सुबह से उठ करके रात के विश्राम करने तक की प्रार्थना सिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि हर कोई अपने आप को उस बच्चे के समान बनाए, क्योंकि वह बच्चा भोला होता है। वह बच्चा जिसके पास में निष्पाप रहता है, उसे पाप की समझ नहीं होती, और जैसे हम उसे ढालेंगे उसी प्रकार से वह हमारी बातों को सीखेगा। यदि माता पिता उसके सामने लड़ेंगे तो बच्चा भी लड़ेगा। यदि बच्चे के सामने अगर हम प्रतिदिन के जीवन में उस क्रूस के नैतिक जीवन को अर्थात प्रार्थना के द्वारा से हर एक प्रकार की बातों, अच्छी बातों के द्वारा से उसके सामने रखें, तो वह बच्चा भी उसी प्रकार से सीखेगा। और इस निमित्त में हमें वह बच्चा को जब वह सिखाएंगे, जब हम कभी भूल जाए तो वह रिमाइंडर डिस्क की तरह वह हमें याद दिलाएगा, रिमाइंडर कराएगा, कि जो हमें भूलने नहीं देगा कि हमें प्रार्थना करना है। हमें हर एक प्रकार से क्रूस के पास में आने की आवश्यकता करनी है।
क्रूस के पास में आने की आवश्यकता है। वह हमें हर बार रिमाइंड करते रहेगा। मसीह में प्रियो, इसलिए हर एक परिवार का मुखिया घर का स्वयं का मालिक या घर का बड़ा याजक होता है, जो अपने घराने में सभी को समेट कर रखता है और उनके लिए भली बातें या उनके लिए हर एक बातों की परिपूर्णति या परिपूर्ति वह याजक उसके लिए करता है। आइए हम आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा से समझने का प्रयास करें कि प्रतिदिन के जीवन में क्रूस के साथ अपने जीवन को कैसे हम बिताने वाले हो सकेंगे। आज के इन भागों में मैं दो बातों के साथ में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। पहले पाठ के अनुसार से पहली बात है, मूसा अपने लोगों के लिए अर्थात चुनी हुई जाति जो परमेश्वर ने चुना था, उस दर्द को सहा या उस दर्द को झेला या उस दर्द के विषय में परमेश्वर से दुहाई दी, हम यह कहेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने अपने चुने हुए जातियों के लिए मूसा को अगुआ बनाया कि चुने हुए लोग उस प्रतिज्ञा देश को पहुंचाए जाए जहां किसी वस्तु की कमी और घटी नहीं है बल्कि संपूर्णता है। जैसे वचन में यदि हम देखेंगे तो हमें मिलता है कि वहां दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसा वचन में वहां पर लिखा है। मसीह में प्रियो, जब परमेश्वर किसी आशीष को देता है तब उसे पाने वाले पर परीक्षा अवश्य करता है कि यह मेरा व्यक्ति यह उस आशीष को पाने के योग्य है कि नहीं। निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसके 4 से 5 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा मिलता है। निर्गमन नामक पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 4 और 5वां पद में हमें देखने को हमें ऐसा मिलता है और लिखा है उसमें, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि वे 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार करके रखें। अर्थात हर एक व्यक्ति को आशीष पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह मस्ट है। मूसा अपने लोगों के बुड़बुड़ाने से तबाह हो गया और बुड़बुड़ाने के वजह से जो इस्राएली जो उस बंधुआई से प्रतिज्ञा देश की ओर चले, परमेश्वर के कोप का सामना उनके जीवन में उनको करना पड़ा, जिसे इस्राएलियों के लिए आशीष तो जाती रही और परमेश्वर का कोप भी भड़कता चला गया। मूसा ने यहोवा से उनके लिए निवेदन किया और उसका कोप शांत हो गया। मसीह में प्रियो, आज के इस वर्तमान जीवन में निश्चित तौर से हम इस व्यस्तता के जीवन के साथ, इस महामारी के जीवन के साथ हम परमेश्वर पिता के साथ कहीं नज़दीक हैं, लेकिन उसी बुड़बुड़ाहट के वजह से और परमेश्वर को समय ना देने की वजह से हम उसी क्रूस के तले, हम उस क्रूस से दूर हो जाते हैं। और उस क्रूस से दूर हो जाने के क्रम में परमेश्वर पिता हम उन सारे आशीषों से हम वंचित भी हो जाते हैं। अर्थात हमें किसी भी प्रकार के बात के लिए बुड़बुड़ाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि बुड़बुड़ाने से अच्छा है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रार्थना कर परमेश्वर के निकटता में उन सारी बातों को रखने की आवश्यकता है। तभी
हम उन सारी आशीष को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर सकेंगे या फिर हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात, हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्रूस को हम उठाएं। हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में उस क्रूस, प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस क्रूस को जो प्रत्येक व्यक्ति को हमें दिया है, वह क्रूस को हम उठाने वाले हो सकें। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। एक व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के जीवन के साथ में एक मसीही व्यक्ति था और रोज़मर्रा के इस भाग दौड़ के जीवन में वह क्रूस को उठाने नहीं सक रहा था और उस क्रूस को नहीं उठाने के दरमियान में उसके दिन ब दिन उसका क्रूस भारी होते जा रहा था। तो एक बार वह स्वप्न में क्या देखता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त उसके सम्मुख में हैं और वह प्रभु यीशु ख्रीस्त से कहता है, हे प्रभु मेरे इस क्रूस को थोड़ा हल्का कर दे। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उसे अपने उस क्रूस के मार्ग या क्रूस जहाँ ज़्यादा क्रूस रखा हुआ था वहाँ साथ में ले गया और उसने कहा कि इस सारे क्रूस के ढेर में से जो तुम्हें हल्का लगे उस क्रूस को उठा ले। उसने अपना क्रूस को वहाँ रखा, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उससे पहले कहा कि इस क्रूस को रखने से पूर्व इसमें अपना नाम पीछे लिख लो। और वैसा ही उसने अपने क्रूस के पीछे अपना नाम लिखा और लगा खोजने उस क्रूस के ढेर में से अपना सबसे हल्का क्रूस को ढूंढने। काफ़ी देर होते होते उसे एक क्रूस मिला और उस क्रूस को प्रभु यीशु ख्रीस्त को कहने लगा, हे प्रभु यह क्रूस बहुत हल्का है, मैं इसको उठाना चाहूँगा। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त बड़े मुस्कुराते हुए उसे कहने लगे कि जरा इस क्रूस को ध्यान से तो देखो। तो जब वह उस क्रूस को देखा तो उसमें क्या पाता है कि ये तो वही क्रूस है जिसने उसको जो वह छोड़ के गया था, वही क्रूस उसने उसको क्रूस को उसने चुन लिया था। और कहने का तात्पर्य यह है मसीह में प्रियो, हर एक व्यक्ति को अपना अपना क्रूस मिला है और हर एक को ढोने की शक्ति भी मिली है, लेकिन उस ढोने की शक्ति के साथ में कभी हम उस समय आलस के साथ में अपने जीवन को हम बिताते हैं, जिसकी वजह से वह क्रूस हमारे लिए भारी हो जाता है। मसीह में प्रियो, हमारा दर्द और हमारा दुख प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस क्रूस काट पर उठा लिया। पूरे संसार के व्यक्तियों का पाप उसने अपने क्रूस काट पर उठा लिया। हम थोड़े से इमेजिन करें कि उस इतने ढेर सारे पाप को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्रूस पर उठा लिया और पूरे जगत का पाप उठा लिया, कितना भारी लगा होगा। क्या हम अपना क्रूस हम नहीं उठा सकते? निश्चित तौर से हम अपने क्रूस को हम उठा सकते हैं यदि हम उस क्रूस को उठाने में यदि हम ईमानदार बरतें तब। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने परमेश्वर के राज का प्रचार यहोवा परमेश्वर के अनुरूप किया और ईमानदारी से किया, और इसके चेलों ने भी 3 वर्ष तक रहकर शिक्षा ज्ञान उसके साथ सीखा। और इस दरमियान प्रभु की शिक्षा देने के क्रम में सभी बड़े उत्सुक दिखाई पड़ते थे, परंतु वे भीड़ उत्सुकता या प्रचार प्रसार के दरमियान में प्रभु यीशु ख्रीस्त को देखने या उससे उन सारी आशीषों को प्राप्त करने की इच्छा भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली जाती थी। चेले भी हमेशा उत्सुक रहते थे, परंतु उनके पास यह विवाद हो गया कि हम में से बड़ा कौन है। मसीह में प्रियो, आज के इस वर्तमान समय में हमारा विवाद का विषय यही है कि हम में से धर्मी व्यक्ति कौन है। याद रखें मसीह में प्रियो, हम में से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है और हम में से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। हम सभी कोई पापी हैं, बल्कि हम उस पापी होने की वजह से उस क्रूस के द्वारा से हम धर्मी गिनाए जाते हैं। और इस निमित्त में कि हम में से धर्मी कौन है, ये धर्मी नहीं, वो धर्मी नहीं,
हम वो पापी है, वो पापी, हमें इसका न्याय करने का अधिकार हमें नहीं है। हमें सिर्फ अपने उस क्रूस को उठाना है और उस ईमानदारी के साथ उठाना है, तभी हम अपने आप को प्रभु यीशु ख्रीस्त की उस सिखाई गई उस वचनों को हम तहे दिल से हम उठाने वाले हो सकेंगे। और जिस निमित्त में प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें हर एक बात को सिखाई और हर एक बात को सिखाने के दरमियान मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने भी अपने इस सारे वचन के जरिए से हमें उसने वह दूध पिलाया है, और जिससे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया तब हम जवान हो गए हैं। और इस निमित्त में मसीह में प्रियो, अब हमें उस मैच्योर की बातों को करनी है। और इस निमित्त में मसीह में प्रियो, अब हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त को थामे रखना है और उससे दूर नहीं होना है और सारे ईर्ष्या की बातों को दूर कर देना है। तभी तो हम उस क्रूस को अच्छी तरह से उठाने वाले हो सकेंगे, तभी तो हम उसके एक अच्छे सेवक बनने सकेंगे, अच्छे दास बनने सकेंगे, तभी तो उसके क्रूस को हम उठाने वाले हो सकेंगे। तो एक सेवक और एक दास का कर्तव्य क्या है? एक दास का कर्तव्य तभी वह क्रूस उठाएगा जब वह झुकने वाला हो, जब वह दयालु हो, जब वह ईमानदार हो, जब वह एक दूसरे का सम्मान करे, जब वह मधुरभाषी हो, तभी तो वह अपने क्रूस को उठाने वाला हो सकेगा। प्रियो, एक मसीह विश्वासियों को यदि क्रूस के पीछे चलना है तो इन सारी बातों को याद रखना होगा, और याद रखने के साथ उसे फॉलो अप करना पड़ेगा, और ईर्ष्या से दूर रहना होगा, और मेल मिलाप, एकता, और हर एक काम में एकता लाने और नम्रता के साथ ही हम अपने दैनिक जीवन में क्रूस की शिक्षा अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा पर चल सकेंगे, और तभी हम अपने जीवन में क्रूस को आगे बढ़ाने वाले हो सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा से हमें क्रूस के महत्व को सिखाया है, और जीवित अनुग्रहकारी पिता अपने ज्ञान और बुद्धि से हमें परिपूर्ण करें, ताकि हम उस क्रूस के महत्व को हम अपने अपने हृदय में समाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षाओं को, उसकी नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में घर करने वाले हो सकें, और उसके पीछे चलते हुए हम पिता परमेश्वर हर एक लोग आशीषित होने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ उच्चारेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पैंतीस पिलातुस शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृतकों के लुक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी और विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 208, हिम नंबर 208।
आइए हम प्रार्थना करें दानों के लिए। जिन्होंने अपने सिरनी, अपने भोजन में से सिरनी के उस अंश को रखा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। हम अपने मुट्ठी दानों को, हम अपने 10वें अंश के दानों को परमेश्वर पिता के सम्मुख में अर्पण करते हुए उन सारी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सकें और उनके अंश को परमेश्वर पिता को चढ़ावा के रूप में चढ़ा सकें। इस निमित्त में आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य परमेश्वर है। हे प्रभु, महिमा, प्रक्रम, शोभा, सामर्थ्य, विभव सब कुछ तेरा है परमेश्वर, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरता है। धन और महिमा तेरी ओर से हमें मिलती है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे अर्पण करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम सिर निदान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने अपने दास एलिया को सरपत की विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका, ना तो कुप्पी का तेल घटा। हम प्रार्थना करते हैं कि इन प्रिय परिवारों पर अपनी आशीष दे कि वे तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहें और धन्यवाद रूपी चढ़ावा भी दया से ग्रहण करें, जिससे यह तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें उस 10वें अंश की प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य, जीवित, अनुग्रहकारी पिता, सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू है और तेरे दिए गए उस भंडार में से कुछ भाग तेरे लिए हम निकालते हैं। हे जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी पिता, इन प्रियों के इस 10वें अंश को तू बहुतायत की आशीष दे। जिन मुट्ठी ने पिता परमेश्वर अपने हाथ को खोला उस कलीसिया की सेवकाई करने के निमित्त में, जीवित अनुग्रहकारी पिता, उन हाथों को तू बहुतायत की आशीष प्रदान करे। और जैसा तूने वचन में कहा है कि परख के देख के तेरा परमेश्वर कितना भला है, और इसी निमित्त में पिता परमेश्वर तू उस पर हर एक परिवार को ऐसी आशीष दे और परखते हुए पिता परमेश्वर बहुतायत के उन सारी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम विभिन्न आशीषों के लिए प्रार्थना करें जो इस सप्ताह या आज के दिन में जिनका जन्म दिवस है, विवाह सालगिरह को मना रहे हैं और जिन्होंने चंगाइयों को प्राप्त किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। भजनकार अपने भजन में भजन 111 में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, हालेलुया, मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूँगा, सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी। प्रभु के काम बड़े हैं, उनका भेद उन सब से जो उनसे प्रसन्न रखते हैं खोजा जाता है। उसके कर्म विभव और गौरव से भरे हैं और उसका धर्म सदा लोभ बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का एक स्मरण उठाया है। प्रभु करुणामय और वत्सल है। उसने अपने डरवैयों को अहेर दिया, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। उसने अपने निज लोगों पर अपने कामों का सामर्थ्य प्रकट किया है, जिससे वह उन्हें अन्य जातियों का भाग दे। उसकी हस्तक्रिया सत्य और न्याय हैं, उसके सारे आदेश विश्वास योग्य हैं। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो इस सप्ताह जन्मदिन किसी भी प्रकार जन्मदिन मना रहे हैं या आज के दिन में मना रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर पिता, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को 1 साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत तरीके से इनकी रक्षा रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तुझको धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करे और इनके ऐसी सहायता करें कि वे तेरी कृपा को कभी ना भूलने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस नए साल में तेरी बड़ी दया जो आपने इन पर की है और तेरी दया से नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम को ये पहचान कर तुझ में भरोसा रखें। हर एक दुख के समय में तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के
से इनकी अगुवाई करें और अपनी निरंतर सहायता करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस नए साल में ये प्रत्येक जन सब कार्यों को तुझ में आरंभ करने वाले हो सकें और करते रहें और तुझे में समाप्त कर धन्यवाद के साथ में तुझको अर्पण करने वाले हो सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें उनके लिए जो विवाह के वर्षगांठ को मना रहे हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तूने अपने इन प्रियों को पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़ा है। इनकी रक्षा रखवाली करें, इनका मार्गदर्शन और रक्षा करें, इनकी सहायता करके वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करें और निष्ठावान बने रहें। उनको अपने प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करें, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार उनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। उनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी उनको दे, अपनी साक्षारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो बीमार थे और उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया, और इस निमित्त में वे परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समझ दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हुए तेरी बड़ाई करते हैं। तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है। आपने अपने दासों को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उन सभी बड़ी विपत्ति और जोखिम से उन्हें बचा लिया और उन्हें भला चंगा कर दिया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित ये अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है, जो विश्वास से तुझे पुकारती हैं और तुझे तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ हम लोग उच्चारेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए हम अपने इस आराधना को समाप्त करते हुए हम प्रार्थना करें। दयावान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने पवित्र वचनों से हमें क्रूस के महत्व को सिखलाया है। प्रार्थना करते हैं कि हम अपने दैनिक भोजन के स्वरूप तेरी शिक्षाओं पर चलें और तेरे वफादार बनने वाले हो सके, ईमानदार बनने वाले हो सके। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना के क्रम में हमारी जितनी भी भूल चूक हुई है, उन सारे भूल चूक को सुधार करते हुए हमें क्षमादान प्रदान करें। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तेरी आशीष को हम बहुतायत से प्राप्त करने वाले हो सकें और तेरे सच्चे रूप में हम दास और दासी ठहरने वाले हो पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समस्या परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सबों को यीशु सहाय। गीत संख्या 150, हिम नंबर 150। Amen.
Rक्षा